Hello यीशु मसीह के everyone. पवित्र नाम से हम Coming आप सभी few का फिर Sundays, एक we बार want स्वागत to करते look हैं। from the Gospel of John, हमें chapter खेद 13 है to कि हम 16, कुछ दिनों तक and पहले probably हम we YouTube will वीडियो look हम at them नहीं बना till पाए। Palm Sunday उम्मीद है आप हमें and try माफ to करेंगे। learn आने वाले what दिनों में Jesus did हम on दुआ Thursday करते night हैं कि before हम Good परमेश्वर के Friday, वचन से हर एक and रविवार ask आप लोगों God के to बीच में आ help पाए। us to आपका apply धन्यवाद those देते हैं कि principles आपने in our आपका lives बहुत where we can be. कीमती समय इस वचन को सुनने में दिए हैं। आज हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय का 1 से लेके 21 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 1 से लेके 21 तक। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के उन चुने हुए लोगों के नाम जो पोंटियस, गलतिया, कप्पदोकिया, एशिया और बिथुनिया के क्षेत्र में सब कहीं फैले हुए हैं, तुम जिन्हें परमपिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुने गए हो, जो अपनी आत्मा के कार्य द्वारा उसे समर्पित हो, जिन्हें उसके आज्ञाकारी होने के लिए और जिन पर यीशु मसीह के लहू छिड़कावे के पवित्र किए जाने के लिए चुने गए हो। तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति अधिक से अधिक होते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो, मरे हुए में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसके उद्धार करुणा में एक सजीव आशा पाल लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकारी को पालो, जो विश्वास से सुरक्षित है। उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने के हैं प्राप्त हो। इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़कर दुखी होना बहुत आवश्यकता है, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आगे में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान हो, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। यद्यपि तुमने उसे देखा नहीं है, फिर भी तुम उसे प्रेम करते हो। यद्यपि तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो, किंतु फिर भी उसमें विश्वास रखते हो और एक ऐसा आनंद से भरे हुए हो जो अकथनीय एवं महिमामय है, और तुम अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो। इस उद्धार के विषय में उन नबियों ने बड़े परिश्रम के साथ खोजीबीन की और बड़ी सावधानी के साथ पता लगाया, जिन्होंने तुम पर प्रकट होने वाले अनुग्रह का संबंध में भविष्यवाणी कर दी थी। उन नबियों ने मसीह की आत्मा से यह जाना जो मसीह पर होने वाले दुख की बातें हो रही थी, और वह महिमा जो इन दुखों के बाद प्रकट होगी। यह आत्मा उन्हें बात कर रही थी। यह बातें इस दुनिया पर कब होगी और तब इस दुनिया का क्या होगा। 12वां आयत, उन्हें यह दर्शा दिया गया था कि उन बातों के प्रवचन करते हुए वे स्वयं अपनी सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम्हारी कर रहे थे। वो बातें स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार का उपदेश देने वाले का माध्यम से बता दी गई थी, और उन बातों को जानने के लिए तो स्वर्गदूत तक तरसते थे। इसलिए मानसिक रूप से सोचते रहो और अपने पर निश्चय रखो
उस वरदान पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह को प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान उस समय की बुरी इच्छा के अनुसार अपने को मत टालो जो तुम्हें पहले थी, जब तुम अज्ञानी थे, बल्कि जैसे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने प्रत्येक कर्म में पवित्र बनो। शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यदि तुम प्रत्येक को कमों के अनुसार पक्षपात रहित होकर न्याय करने वाले परमेश्वर के पिता कहकर पुकारते हो तो उस परीक्षित धरती पर अपने निवास काल में समान पूर्व भय के साथ जीवन जियो। तुम यह जानते हो कि चांदी या सोना जैसे वस्तुओं से तुम्हें उस व्यर्थ जीवन से छुटकारा नहीं मिल सकता जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है, बल्कि वह तुम्हें निर्दोषी और कलंकी रहित मेमने के समान मसीह के बहुमूल्य रक्त से ही मिल सकता है। इस जगत की सृष्टि से पहले ही उसे चुन लिया गया था, किंतु तुम लोगों के लिए उसे इन अंतिम दिनों में प्रकट किया गया है। उस मसीह के कारण ही तुम उस परमेश्वर में विश्वास करते रहो जिसने उसे मरे हुए में से पुनर्जीवित कर दिया और उसे महिमा प्रदान की। इस प्रकार तुम्हारी आशा और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर रहे। आइए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और ये समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जब हम पहले पतरस के पहले अध्याय से इस आयतों में से हम सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज आप हमारे दिल से बात करिए ताकि हम आपके वचन को जिस स्वरूप से लिखा गया है उसे हम उसी स्वरूप से हम समझ पाएं। पिता, आज हमारी ज़िंदगी से बात करिए और हमारी परिस्थितियों से बात करके आप हमें मदद करिए ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पतरस एक यीशु मसीह का ऐसा चेला था जिसने ना सिर्फ लोगों को यीशु मसीह के पास लाया, लेकिन यीशु मसीह के पास लोगों के लाने के बाद वो उन विश्वासियों के ऊपर उनका समय भी वो निकालते थे। उनके पास ना ही बहुत बड़ा दिल था, लेकिन जो सताए जाते हुए विश्वासी थे उनके परिस्थिति क्या है पतरस उन्हें जानने की वो कोशिश करते थे। ये विश्वासी जिनके 4 दूसरे जगह पे वो फैले हुए थे, अगर हम इन विश्वासियों के बारे में देखें तो शायद ये विश्वासी वो है जो कि पेंतुकुस्त के दिन पतरस ने प्रचार किया और मसीह में लोग आने लगे। लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि उन्हें सताव का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम इस अध्याय में हम आगे जाते हैं तो हमें ये सीखने को मिलता है कि मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो ठीक रहे या सटीक रहे इतना काफ़ी नहीं है मसीह होने के नाते, लेकिन हमारी जो रिश्ते हैं वो हमारे कलीसिया में और हमसे ऊपर जो अथॉरिटीज हैं और हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी रिश्ता जो है वो अच्छे से बने रहे। पतरस एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं था, वो एक मछुआरा था और मछुआरा होने के नाते उसके हाथ जो है वो बहुत मजबूत होंगे। पता नहीं कि हम वचन में ये नहीं देख पाते कि पतरस ने क्या कभी मच्छी की सब्जी बनाई थी, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था। वो बड़ा इसलिए था क्योंकि उन्हें लोगों का ख्याल था
और ये पतरस नाम जो है इसे उनके अपने मम्मी पापा ने उन्हें नहीं दिया था, बल्कि उनके मम्मी पापा ने उनका नाम सिमोन दिया था। सिमोन का मतलब ये है जो, या फिर सिमोन एक रीड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो पेड़ एक ऐसी है जब एक हवा बहुत तेज की हवा चलती है तो वो पेड़ जो है वो अपने जगह पे वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने जब सिमोन को पतरस कह के पुकारा, पतरस का मतलब ये है कि वो एक चट्टान की बराबर है। और यीशु मसीह वही करते हैं जो चीज़ें सही से खड़े नहीं हो सकते हैं, उन चीज़ों को वो सही रास्ते में लाते हैं, जैसे कि सिमोन को पतरस कह के उन्होंने पुकारा। पतरस जब इन विश्वासियों को वो खत लिख रहा है, वो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि पतरस उसका पहला अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरे आयत में हम ये पढ़ते हैं कि पतरस ये लिखता है, तुम्हें जिन्हें परम पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना गया है। पतरस अपने विश्वासियों से ये लिखता है कि तुम्हें परमपिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना गया है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है, लेकिन हकीकत ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। और इस चीज को पतरस लिखते हैं कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, और साथ में वो ये लिखते हैं जो अपनी आत्मा के कार्य के द्वारा उसे समर्पित हो। आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है, और आत्मा के कार्य के द्वारा जो समर्पित हो, जिन्हें उसके आज्ञाकारी होने के लिए, जिन पर यीशु मसीह के लहू छिड़कावे के पवित्र किए जाने के लिए चुना गया है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है। कब चुना है? पूर्व ज्ञान के अनुसार। और साथ में हम देखते हैं कि आत्मा के कार्य के द्वारा समर्पित रहें। और तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के छिड़कावे के पवित्र किए जाने के लिए चुने गए हैं। पतरस इन तीन चीजों को अपने विश्वासियों से कहते हुए ये कहते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और उसके बाद हमारी जिंदगी में आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है वो कार्य करने लगी। पवित्र आत्मा जो है हमसे बातें करने लगी। और तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के छिड़कावे के कारण हमें चुना गया है। मतलब यीशु मसीह का लहू जो है हमारे ऊपर छिड़काया गया है। और यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर छिड़काए जाने का मतलब ये है कि हम अनंत काल के या अंत काल के हम वारिस में हैं। हम परमेश्वर के साथ हम हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें मरने के बाद हमसे वादा ये किया है कि स्वर्ग में हमारे नाम पे एक कमरा होगा जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ हम ये रह सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक जगह बना सकूं। और ये हमारी आशा है। आशा ये है कि हम जब इस दुनिया से हम गुजर जाते हैं तो हमारी आशा ये है कि हम परमेश्वर के साथ हम रह पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ हम वारिसदार होंगे। हमारा आशा जो है, हमारे जो हमसे पहले जो गुजर गए हैं यीशु मसीह ने, हम उनके साथ हम मिल सकते हैं। वो चाहे कोविड के कारण हो या बिना कोविड के कारण हो, जो हमसे पहले गुजर गए हैं, परमेश्वर का विश्वास हमें ये कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम उनके साथ हम हमेशा के लिए हम रहेंगे और हम उन्हें देख पाएंगे।
तो हम एक चीज को देखते हैं कि विश्वास जो कि हमें ये बताती है, और हमारा विश्वास क्या है कि विश्वास ये है कि यीशु मसीह जो थे वो हमारे लिए मारे गए और वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। लेकिन हमारी भविष्य के लिए आशा क्या है? भविष्य के लिए आशा ये है कि हम उन्हें देखेंगे, और साथ में ये भी है कि हमसे पहले जो गुजर गए हैं उनके साथ भी हम रहेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो वचन हमसे ये कहता है कि वर्तमान में जो है हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारी विश्वास जो है उसे परीक्षा होगी, हमारे विश्वास की हमारी जो है परीक्षा होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी ये कहता है कि हम मसीह के पीछे चलने के बाद हमारे सारे परेशानियाँ दूर हो जाएंगे, शायद ही नहीं दूर होंगे, क्योंकि इस वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। और कोविड के जब इस दौर पे हम गुजर रहे हैं, हमने ये सीखा है कि हमारा विश्वास जो है वो कितना है, हमारा विश्वास किसके ऊपर है। और वचन हमसे ये सिखाता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, हमारे विश्वास को परखा जाएगा। और यीशु मसीह जब इस जगत में थे उन्होंने ये कहा कि हमें मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमसे कभी यही नहीं कहा कि हमें ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने हमसे ये वादा किया कि जब तक हम जगत में हैं हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारा विश्वास जो है वो यीशु मसीह के ऊपर है जो कि अतीत में है। हमारी आशा जो है जो कि भविष्य में है कि वो फिर से आने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में विश्वास जो है वो अतीत में है, आशा जो है वो भविष्य में है। लेकिन वर्तमान में हमें क्या चाहिए? वर्तमान में हम वचन से हम ये सीखते हैं कि वर्तमान में हमें प्रेम चाहिए, और इस प्रेम को हम इस समय में हम अपने लोगों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ हम यीशु मसीह का प्रेम को हम आगे लेके जा सकते हैं। साथ में पतरस हमसे ये कहते हैं कि हम कितने सौभाग्य हैं, हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। क्यों प्रिविलेज्ड हैं? और इस प्रिविलेज या इस सौभाग्य के बारे में पतरस हमें दो लोगों के बारे में बताते हैं। पहले वो है जो कि परमेश्वर के भविष्यत वक्ता हैं, जिन्हें पुराने नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में तो बताया गया था कि यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, यीशु मसीह का मृत्यु कैसे होगी, यीशु मसीह 3 दिन के बाद फिर से जी उठेंगे। ये सारी चीज़ें जो है उन्हें छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस में या छोटी छोटी तरीके से उन्हें बताई गई थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से कभी नहीं बताया गया था यीशु मसीह कौन है, उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। और हम सौभाग्य हैं कि हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में हम पूरी तौर से हम जानते हैं। एक हो गए भविष्यद्वक्ता जो कि यीशु मसीह के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को जानते थे, और दूसरे हो गए स्वर्ग के दूत। और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में या स्वर्ग के दूत बारे में हम तभी जानते हैं जब हम यीशु मसीह के पीछे हम चलना शुरू करते हैं। जब हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं तभी हम भविष्यद्वक्ताओं और स्वर्ग के दूतों के बारे में हम जानने पाते हैं। स्वर्ग के दूत यीशु मसीह को परमेश्वर के बेटे कह के वो जानते थे। उन्होंने स्वर्ग के दूत जो थे उन्होंने यीशु मसीह की उन्होंने उपासना की, उन्होंने यीशु मसीह को उनकी आराधना की, उन्होंने उनकी सेवा की। लेकिन स्वर्ग के दूत जो है उन्हें कभी नहीं पता था कि यीशु मसीह जो है वो हमारे उद्धार करता है। उन्हें ये कभी नहीं पता था कि यीशु मसीह जब इस धरती पे आएंगे वो लोगों के
पापों को वो क्षमा करेंगे, क्योंकि वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह जो है वो मानव जाति के लिए वो मारे गए, वो कभी भी स्वर्गदूतों के लिए वो मारे नहीं गए। और पतरस हमसे ये कहते हैं कि हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हम पूरी चित्र को, पूरी यीशु मसीह के चीज़ों को, पूरी यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं, और ये सौभाग्य की बात है। लेकिन जब हमें सौभाग्य मिलता है, सौभाग्य के साथ हमें जिम्मेदारियां भी मिलती है। और जिम्मेदारियां क्या है? यहाँ इस आयत में हम बहुत सारी जिम्मेदारियों को देखें, जैसे कि पवित्र होकर रहना, परमेश्वर से भय मान के चलना, एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना, और साथ में हमारे मन से, दिल से परमेश्वर को प्रेम रखना। ये सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमें दी है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को सौभाग्य से जाना है, और परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम वर्तमान में हैं, हम प्रेम से लोगों के साथ बर्ताव करें, हम अपना प्रेम को हम कार्य के जरिए से हम लोगों को हम दिखाएं। और जब हम कोविड के समय से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसी हैं जिन्हें खाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ही करनी पड़ती है मतलब जिनके घर में राशन तक नहीं है। और अगर हमें प्रेम दिखाना है तो शायद ये वक्त हमारे लिए है जहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों के पास हम लेके जा सके। तो किस तरीके से हम परमेश्वर की इस जिम्मेदारियों को हम पूरी करें? इन जिम्मेदारियों को हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हम समझें कि हम मसीह में हैं या फिर दुश्मन या शैतान की बातों को हम मान रहे हैं। और मसीह होने का मतलब क्या होता है? मसीह होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम अपने अधिकारी जो हैं उनकी बातों को हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, या फिर हमारे जो बॉस हैं उनकी बातों को हम समझ पाते हैं। मसीह में होने का मतलब ये है कि यीशु मसीह हमारे अधिकारी बनते हैं, और जब हम यीशु मसीह को हम अपना अधिकार देते हैं, वो हमें कुछ जिम्मेदारियों को भी देते हैं। ना ही वो केवल हमसे ये कहते हैं कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम परमेश्वर के दास या जिन्होंने भविष्यद्वक्ताएं थी उनसे या फिर स्वर्ग के दूतों से हम परमेश्वर को जानते हैं। ये सौभाग्य की बात के साथ साथ वो हमें कुछ जिम्मेदारियों को देते हैं कि हम दूसरों का भी हम ख्याल रखें। मसीह में विश्वास जो है वो अतीत में है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए मारे गए और मुर्दों में से वो जिंदा हुए। भविष्य में आशा ये है कि फिर से वो आने वाले हैं और हम उनके साथ हम मिलने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में प्रेम जो है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस प्रेम को दूसरों के साथ हम बांटें, और ये प्रेम जो है तभी बढ़ सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को हम समझें। जिम्मेदारियां क्या क्या थी? परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार जीना, परमेश्वर में पवित्र होकर रहना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, और साथ में कॉन्फिडेंस होना कि परमेश्वर जो है वो मेरा चट्टान है, वो मेरा बड़ है, और साथ में हम परमेश्वर के लोगों को और दूसरे लोगों को हमें प्रेम करना है। और ये चीज़ कैसे होती है? जब हमें कौन चलाता है, हमारा बॉस कौन है, अगर हम इस चीज़ को हम समझ पाते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर मदद करेंगे कि हम अब परमेश्वर का प्रेम जो है हम लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो सौभाग्य दिया है, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम
इस सौभाग्य को केवल हम अपने पास ही ना रखें, बल्कि आपकी दी हुई जिम्मेदारियां को हम लोगों तक हम लेके जा सके और हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी में भी उसे हम लागू कर पाएँ। पिता, प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त जो प्रेम जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, प्रार्थना करते हैं कि ना ही केवल हमें अपनी बातों से बल्कि आप हमें मदद करिए ताकि हम अपने कार्य से भी हम दूसरे को आपके प्रेम के बारे में हम बता पाएँ और उस प्रेम से हम कार्य को हम कर पाएँ। पिता, धन्यवाद देते हैं पहला पत्रस का पहला अध्याय से इन कुछ चीज़ों को हमने सीखा और आपने हमें मदद की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर कोई बीमार है तो आप उन्हें पूरी तरीके से आप उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं कि जिनके घर में मौत हुई है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी हृदय को छूइए, आप उनके दिल से बात करिए। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके परिवार में शांति और आनंद लेके आए। पिता, प्रार्थना करते हैं जिस परिवार में नौकरी की ज़रूरत है या फिर ड्राई राशन की कमी है, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो जरिया बनाइए जहाँ पे हम उनकी ज़रूरतों को हम पूरी करने में हम सक्षम हो पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमें मदद करिए ताकि हम आपके वचन को हम पढ़ पाएँ और हम आपके वचन से आपके नाम की हम महिमा कर पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता, आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आने वाले दिनों में हम पहला पत्रस की पत्री की दूसरी अध्याय से और कुछ चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप पहला पत्रस की पत्री को आप पढ़िए ताकि हम एक दूसरे इस वचन से हम अच्छे से सीख पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।